हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि ना बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चटपटा और सॉफ्ट होते हैं। तो आपने सुना ये आवाज़। तो आज का ये रेसिपी है मंगोड़ों की रेसिपी, जिसको कि मूंग दाल का पकोड़ा भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इनको आप चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का ये मंगोड़े बनाने के लिए पहले तो चाहिए हमें मूंग दाल। तो यहाँ पे ना 2 बाउल मैंने ले लिया है और एक में मैंने डाला है 3/4 कप मूंग दाल। मैंने यहाँ पे ग्रीन मूंग दाल लिया है। और एक बाउल में मैंने डाला है 1/4 कप उड़द दाल। दोनों को ना अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। इसको ना अभी अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 2 से 3 घंटा तक। 2 से 3 घंटा के बाद ये ना अच्छे से सोक्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अभी इसको बिल्कुल रगड़ने की, धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें जो ग्रीन मूंग दाल है ना, उसका जो छिलका है वो चाहिए इस पकोड़े में। आप अगर छिलका निकाल दोगे ना, इसका जो टेक्सचर है अच्छा सा आएगा नहीं। पर हाँ, ग्रीन मूंग दाल के जगह आप जो येलो मूंग दाल भी आता है ना, उसको भी ले सकते हैं। पर ग्रीन मूंग दाल से जो मूंग दाल का पकोड़ा होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब क्या करेंगे, एक छलनी के मदद से दोनों को अच्छे से छान लेंगे। इसमें जो भी पानी है ना उसको निकाल देंगे और इसको अच्छे से छान के रख देंगे। अभी लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और अभी जो हमने छान के रखे थे मूंग का दाल और उड़द दाल, इसको हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। और इसमें बिल्कुल आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसको ना पर्ल्स मारते हुए हमें ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही दरदरा दरदरा इसको पीस लेना है। जब हम इसको पीसेंगे ना, तब नीचे का जो दाल का हिस्सा है वो थोड़ा सा पिस जाएगा और ऊपर का जो दाल का हिस्सा ना वो ऐसे खड़े रह जाएंगे। आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने दरदरा ऐसे पीस लिया है। बिल्कुल अगर पेस्ट बना लेंगे तो पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसको दरदरा हम लोग पीस लेंगे। अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें हम लोग जो दरदरा पीसा हुआ जो दाल है हम इसको निकाल देंगे एक बाउल में। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब क्या करेंगे, एक हैंड विस्कर के मदद से इसको अच्छी तरह से मतलब 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि जो दाल है ना वो हल्का हो जाए। आप कलर से देख सकते हो कितना हल्का हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने इसको हैंड विस्कर के मदद से 3 से 4 मिनट तक फेंट लिया है अच्छे से। फिर हाथ से भी इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो दाल है ना वो बहुत हल्का हो जाए, इसमें हवा भर जाए। तो आप देख सकते हो हैंड विस्कर के मदद से फेंटने के बाद कितने ज़्यादा हल्का हो गया है दाल, और दाल का जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया है। तो देखने से पता चल गया होगा। तो हाथ से भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है, ताकि जो उड़द दाल और जो मूंग दाल है वो बिल्कुल हल्का हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ गाजर। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता, 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च। और अगर हरी मिर्च आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मतलब 1 इंच का अदरक का टुकड़ा को ग्रेट करके मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब हमारा मूंग दाल का पकोड़ा को थोड़ा सा टेस्टी चटपटा बनाने के लिए एक मसाला बनाएंगे। तो एक चटपटा सा मसाला बनाने के लिए क्या करना है, एक पैन गरम कर लेंगे। इसमें 2 लहसुन को मैंने काट के डाल दिया है और एक मतलब कश्मीरी रेड चिली मैंने ले लिया है। आपके पास जो भी चिली हो, सूखी मिर्च आप डाल सकते हैं।
1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे धनिया, खड़ा धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, 1 चम्मच लेंगे सौंफ और आधा छोटा चम्मच लेंगे काली मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई फ्राई कर देना है, अच्छे से भून लेना है। जब ये इसमें से ना आवाज़ आने लगे और ये फूटने लगे और अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें से हल्का सा खुशबू आने लगे, तब क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से और एक ब्लेंडिंग जार में इसको डाल देना है सभी चीज़ों को और इसको ना अच्छे से हमें पीस लेना है। इसको बहुत बारीक से नहीं पीसना है पर अच्छे से पीस लेंगे हम लोग। तो इसको मैंने पीस लिया है और ये हमारा जो चटपटा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब ये मसाला है ना, ये पकोड़े को बहुत ज़्यादा टेस्टी करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब ये मसाला पकोड़े में डाल देते हैं। तो ये सीक्रेट मसाला डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हमारा मूंग दाल का जो बैटर है ना, इसमें हम लोग डाल देंगे ये जो हमारा प्रिपेयर किया हुआ मसाला, 1 से 1.5 चम्मच। अब ये मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक सा मसाला, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार हम लोग डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच या 1 टीस्पून डालेंगे हम लोग इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे हाथों से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी क्या करेंगे, पकौड़ों को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए ना बाहर से एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा पैन हम लोग गरम कर लेंगे और इसमें डालें 2 चम्मच सरसों का तेल। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल और तेल को ना अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इसको लाके ना जो हमारा पकोड़ा का बैटर है इसमें हम लोग ऊपर से डाल देंगे और एक चम्मच के मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक बार, और फिर हाथों के मदद से और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और ये हमारा पकोड़ों का बैटर जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए बना लेते हैं मंगोड़े या फिर मूंग दाल के पकोड़े। इसको बनाने के लिए तेल हमारा मध्यम आंच पे गरम होना चाहिए, मतलब कि मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी हम पकोड़ों को डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। पकोड़े को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर हम लोग फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने बाहर से, और ना ये जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए चारों ओर से और इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए तब हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे पकोड़े या मूंग दाल का पकोड़ा या तो फिर मंगोड़े रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप साइज़ जिस टाइप का आप रखना चाहो आप रख सकते हो। थोड़ा सा बड़े साइज़ का पकोड़ा बना सकते हो, छोटे साइज़ का पकोड़ा बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी बना सकते हो। तो देखा आपने ये पकोड़ा बनाना कितना ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, बहुत कम टाइम में बन भी जाते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा चटपटा और सॉफ्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन मंगोड़ों की रेसिपी को या फिर मूंग दाल की पकोड़े की रेसिपी को। और आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।